आज के वीडियो में आपके समक्ष लेकर आई हूँ सत्यजीत रे द्वारा लिखित एक बेहतरीन कहानी फ्रिट्स। ये एक ऐसी कहानी है जिसे आप एक बार पढ़ लें या सुन लें तो ताउम्र आप इसे याद रखेंगे। ऐसे तो सत्यजीत रे ने कई हॉरर स्टोरीज लिखी हैं, लेकिन ये कहानी उन सब से बिल्कुल अलग है। तो शुरू करते हैं इस कहानी का एक्सप्लेनेशन मेरी यानी गरिमा की आवाज़ में। कहानी की शुरुआत होती है जब लगभग 35 वर्ष का एक युवक, जिसका नाम जयंत बताया गया है, वह राजस्थान के बूंदी शहर में घूमने आता है। लेखक ये कहते हैं कि ऐसे तो टूरिस्ट ज़्यादातर जयपुर, जैसलमेर ऐसी जगहों पे जाते हैं, लेकिन फिर जयंत आखिर बूंदी जैसे छोटे से शहर में क्यों आया? इसके पीछे एक खास वजह थी। कई वर्ष पहले, जब ये जयंत है जो अब 35 वर्ष का है, जब सिर्फ 6 वर्ष का था, तब वह बूंदी शहर में रहा करता था अपने पिता के साथ। जयंत के पिता आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट में हेड थे और कई बार ऐसे शहरों में उनका ट्रांसफ़र होता जहाँ पर साइट्स होती, जहाँ पे डिगिंग होती और बहुत से इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो थी वो रिवील होती थी। ऐसे ही जगह बूंदी में वो सर्किट हाउस में रहते थे। जयंत इतने वर्ष बाद भी सर्किट हाउस आके ही रुका, क्योंकि उसे अपने बचपन की यादें ताज़ा करनी थीं। बचपन की कुछ ऐसी यादें जो आज भी उसे कुछ परेशान करती थी, लेकिन अभी वो लेखक को कुछ भी नहीं बताता। दोनों मिलके बूंदी शहर घूमते हैं। शहर अभी भी पुराना है और जो आधुनिकता है उससे अनछुआ है। लेखक को भी बूंदी शहर बहुत अच्छा लगा। वहाँ की जो घर थे उसमें बालकनी थी, जैसे पुराने ज़माने में राजा महाराजाओं के समय में बनती थी। बूंदी शहर में अपनी एक अलग ही खासियत थी, एक अपनापन था। लेकिन लेखक देखता है कि जयंत कभी कभी कुछ परेशान गुमसुम सा रहता है। सर्किट हाउस में ना जाने वो कई बार गार्डन में टहलता कुछ ढूंढता रहता है। एक दिन जब वह लेखक के संग घूम रहा था तो वो अचानक कहता है कि यहाँ पर एक देवदार का पेड़ हुआ करता था। लेखक कहता है हो सकता है हुआ करता हो, कई वर्ष बीत गए। कहता है जयंत कि वो मैं देवदार का पेड़ अक्सर ढूंढता रहता हूँ, लेकिन मुझे वो मिल नहीं रहा। तभी कुछ कदम आगे बढ़ने पर जयंत खुशी से उछल पड़ता है। वो कहता है अरे ये देखो, ये वही देवदार का पेड़ है जिसे मैं इतने दिन से ढूंढ रहा था। ये कुछ कदम आगे था और मैं इसे पीछे ही ढूंढता रहता था। लेखक को कुछ अजीब लगता है कि एक देवदार का पेड़ देख के भला जयंत इतना खुश क्यों है। तभी जयंत लेखक को कुछ बताने लगता है। वह कहता है कि जब वो छोटा सा था तब उसके चाचा ने स्विट्ज़रलैंड से उसे एक गुड्डा लाके दिया था, एक डॉल लाके दी थी। उसका नाम फ्रिट्स था। वो एक जर्मन डॉल थी। कहते हैं कि स्विट्ज़रलैंड के उस शहर में छोटे से गांव से जहां से लेकर आए थे उसके चाचा ये डॉल, तब बेचने वाले ने कहा था कि इस गुड्डे का नाम फ्रिट्स है। अगर आप इसे इसके नाम से पुकारेंगे तभी ये आपकी बात सुनेगा, नहीं तो ये आपको जवाब नहीं देगा। लेखक को ये बात सुन के कुछ अजीब लगता है। गुड्डा जवाब देगा? वो जवाब क्यों देगा आखिर? जयंत कहता है कि जब वो छोटा था तब उसे उसका चेहरा, फ्रिट्स का चेहरा बखूबी अभी तक याद है। उसके चेहरे पर एक मधुर मुस्कान थी। उसने बड़े सुंदर से स्विस स्टाइल के कपड़े पहने थे, छोटे छोटे जूते थे, टोपी पर पीले रंग का छोटा सा फर लगा था और उसे फ्रिट्स बहुत प्यारा था। जहाँ भी जयंत जाता फ्रिट्स उसके साथ रहता। कई बार रात में वह फ्रिट्स से बातें भी करता और कई बार उसे ऐसा लगता कि फ्रिट्स उसकी बातें बहुत ध्यान से सुन रहा है, और कभी कभी उसे ऐसा भी लगता कि उसकी मुस्कुराहट में कोई राज छिपा है, जैसे फ्रिट्स उससे कह रहा हो कि मैं तुम्हारी सब बातें समझ रहा हूँ, तुम बोलते जाओ। अगर तुम जर्मन में बातें कर लेते तो मैं तुम्हें जवाब भी देता। लेखक को ये सब बातें सुन के कुछ अलग सा लगता है। भला एक डॉल जो है वो कैसे बातें समझ सकती है या ऐसी मुस्कान दे सकती है कि सामने वाले को लगे कि वो उसकी बातें समझ के उसका उत्तर दे रही है। जयंत कहता है कि उसे वह गुड्डा इतना प्यारा था कि बाकी किसी भी खिलौने से वो कभी नहीं खेलता। जहाँ भी वो जाता फ्रिट्स उसके साथ ही जाता। एक दिन वो बाहर लॉन में बैठा खाना खा रहा था। तब जो इनका खानसामा था बहुत बेहतरीन खाना बनाता था। अचानक से जयंत को कुछ काम आया और वह उस बंगले सर्किट हाउस के अंदर चला गया। जब बाहर आया तो फ्रिट्स वहाँ पर नहीं था। जयंत यह देख के बहुत परेशान हो गया। वह इधर उधर फ्रिट्स को ढूंढने लगा। उसका प्यारा गुड्डा कहाँ चला गया था? तभी जयंत ने जो देखा तो उसकी चीख निकल गई। कुछ कुत्ते आके उस गुड्डे को घसीट ले गए थे
और बुरी तरह से उसको चीड़ फाड़ डाला था। ये देखकर जयंत बहुत रोया था और फिर उसी देवदार के पेड़ के नीचे बकायदा उस गुड्डे को दफना दिया गया था। उस दिन जयंत कहता है कि 1 हफ्ते तक उसे बुखार रहा, उसने खाना नहीं खाया। इतने वर्ष बाद भी उसे उस गुड्डे की थोड़ी बहुत धुंधली सी याद है और वह चाहता है कि काश वह एक बार फिर से दोबारा मिल पाता, उसके संग खेल पाता। देश विदेश घूमने के बाद भी जयंत को कभी भी उस तरह का गुड्डा कहीं भी दिखाई नहीं दिया। खैर, ये सब बातें होती हैं। लेखक को लगता है हो सकता है बच्चे कभी कभी बहुत ज़्यादा किसी गुड्डे से या अपने किसी प्रिय खिलौने से जुड़ाव महसूस करते हैं। ये सब बातें जयंत को याद आई हों और उसने लेखक को बता दी हो। लेकिन इसके आगे कुछ और रहस्यमयी घटनाएं होने लगती हैं। रात में जब वो सर्किट हाउस में सोए हुए होते तो अचानक जयंत कहता कि कुछ उसके ऊपर से चल के चला गया है। लेखक कहता हो सकता है चूहा हो यहाँ पे या बिल्ली हो। तब जयंत कहता नहीं, उसके सिर्फ 2 पैर थे। ये सुन के लेखक फिर अचरज में पड़ जाता। जयंत अब काफ़ी उम्रदार अच्छा नौजवान युवक है, कोई बच्चा नहीं है जो ऐसी बचकानी बातें करे। एक दिन लेखक रात के 2:30 बजे उठ गया जब जयंत ये बार बार कह रहा था कि देखो यहाँ पर कोई है। पूरा कमरा छान लिया गया लेकिन वहाँ कोई चूहा बिल्ली या कुछ भी ऐसा जीव जंतु उन्हें नहीं मिला। बाथरूम के दरवाजे भी बंद थे। तभी जयंत जो था वो डर के अपने कंबल पर आंख गड़ाए कुछ ध्यान से देख रहा था। लेखक उसके पास जाता है। वह कहता है ये देखो कैसे 2 पैरों के निशान पूरे कंबल पे पड़े हुए हैं। लेखक ध्यान से देखता है, छोटे छोटे से पैरों के निशान पूरे कंबल पर थे। वह कहता है हो सकता है कोई छोटी सी बिल्ली का बच्चा हो या चूहा हो, आटे पे या चौक पे चल गया हो, उसके पैरों के निशान पूरे कंबल पे पड़ गए हैं। जयंत फिर वही बात कहता है कि जो भी उसके ऊपर चलता है उसके 4 नहीं 2 ही पैर होते हैं। अब जयंत बहुत परेशान रहने लगा, गुमसुम रहने लगा। उसका खाना पीना भी छूटता जा रहा था। वो ना जाने उस देवदार के पेड़ के पास क्या देखता रहता। लेखक बहुत परेशान हो गया। उसने सोचा कि जयंत को ठीक करने का एक ही तरीका है कि क्यों ना उस देवनार के पेड़ के नीचे खुदाई की जाए। शायद इतने साल पहले जो गुड्डा दफनाया गया था उसकी कोई बेल्ट, कोई बटन का टुकड़ा मिल जाए तो ये प्रूफ हो जाएगा कि हाँ वो गुड्डा ही था जो अंदर पड़ा था, वो ख़त्म हो चुका है, वो मिट्टी में मिल चुका है। यही सोच के माली से लेखक कहता है कि प्लीज़ तुम यहाँ पे खुदाई करो लगभग 4 फीट की। 5 रुपए भी देता है माली को। माली वहाँ पर खुदाई करने लगता है। 4 फीट की खुदाई हुई होगी। लेखक थोड़ा इधर उधर टहल रहा था। तभी जयंत की चीख से वो तेज़ी से पेड़ की तरफ दौड़ता है। जयंत पेड़ के पास देख के बहुत ज़ोर से चीखा था। लेखक उस गड्ढे के पास जाता है। माली के हाथ से कुदाल छूट गया था। जो वह गुड्डा था फ्रिट्स, वो लगभग 12 इंच का गुड्डा था। और लेखक जब उस गड्ढे के अंदर झांकता है तो वहाँ पर ठीक 12 इंच का ही एक कंकाल पड़ा था। कहानी यहीं पे समाप्त हो जाती है। कहानी जब आप पढ़ते हैं तो आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। कहानी बहुत दिलचस्प थी, मुझे पढ़ने में बहुत अच्छी लगी। आप लोगों को कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताएं। अच्छी लगी हो तो इसे एक लाइक अवश्य करके जाएं और जुड़े रहें मेरे चैनल से, सुनते रहें दिलचस्प कहानियाँ। थैंक्स फॉर लिसनिंग, बाय फॉर नाउ।